नमस्कार गाइस, बुलिश बुलवास्टर में आपका स्वागत है। तो सोचा पहले मंदिर जाऊं या आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो डिसाइड किया मैंने आपके लिए वीडियो बनाने का। आज के वीडियो में प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सीखने वाले हो। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, छोटा सा प्रॉफिट होता है, ट्रेड को कट कर देते हैं, बाद में पता चलता है अरे टारगेट तो बहुत बड़ा मिल जाता। मैंने 10 की चीज खरीदी थी, 20 पे बेच दी थी, पता चलता है वो 300 चली गई। तो आज के इस वीडियो में ये सीक्रेट समझने वाले हो कि हाउ टू बिग प्रॉफिट कैसे कैप्चर करें। बहुत सारे लोग जो थे, पहले जब मैं नया नया ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की थी, तो गाइस मैं भी ये गलती करता था। जब छोटा सा प्रॉफिट होता था, मैं ट्रेड को कट कर देता था। जब मुझे लॉस दिखता था, तो मैं ट्रेड को कट ही नहीं करता और मैं होल्ड कर देता। बाद में पता चलता इसकी एक्सपायरी आ गई, वो सब जीरो हो जाता। तो मैं चाहता हूं आप लोग ये गलती ना करें। और आज के इस वीडियो के अंदर एक इंडिकेटर भी बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में वो हिडन रहेगा। मजा आ जाएगा कि यहाँ पे प्राइस एक्शन सीक्रेट स्ट्रेटजी, बिग प्रॉफिट कैसे कैप्चर करें। आपको ये प्रॉपरली सपोर्ट करेगा। प्राइस एक्शन सेटअप मुझे बहुत सपोर्ट करता है गाइस, आपको भी बिल्कुल बहुत सपोर्ट करेगा। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना अगर वो ट्रेडिंग करते हैं तो। अगर आप नए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको भी एवरीडे सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे गाइस, कैंडल स्टिक का सीक्रेट। ओके, आपको याद नहीं रखनी है कि बुलिश कैंडल बनी है, बियरिश बनी है, बुलिश एनगल्फिंग बनी है, क्या बनी है, ये भी आपको याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ जो मैं बताऊंगा यहाँ पे हिडन सीक्रेट है, वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। मजा आ जाएगा गाइस। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे ये सीखो वो सीखो। अगर हल्का सा भी नॉलेज है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे टाइम फ्रेम, व्हाट इज अ टाइम फ्रेम, क्या होता है। टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। एंट्री, जो सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स हैं, वो कंफ्यूजन जो होते हैं, वो एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है, कैसे करनी है। तो ये जो लास्ट में वीडियो के एक इंडिकेटर जो मैं दूंगा ना आपको, वो आपको एंट्री और एग्जिट में बहुत सपोर्ट करेगा। एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो वो स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताने वाला हूं, हिडन इंडिकेटर भी बताऊंगा। तो लेट्स चलते हैं गाइस, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना प्राइस एक्शन सीक्रेट ट्रेडिंग। एंड सबसे पहले जो आज जो पढ़ने वाले हो ना आप, उस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कैंडल स्टिक नॉर्मल होती है। 2 कैंडल स्टिक होती है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी आप वेबसाइट यूज करते हो, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, जीरोदा, धन, ट्रेड्स, क्यू प्लस, किसमें भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे ऊपर ना आपको टाइम दिखाई देता है। टाइम के पास में गाइस कुछ इस तरह से कैंडल्स या जो भी आपने जो सेलेक्ट कर रखा है वो दिखता है, सिंबल दिखता है। तो मैं अगर यहाँ पे टाइप करता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखती है। कैंडल्स टाइप करूंगा तो ये नॉर्मल कैंडल्स दिख रही है, जो आप दिख रहा है ना ग्रीन हरी ग्रीन हरी, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे ही देखो, छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, यहां पे आपको बोला कि भैया डाउन साइड एंट्री कर लो एज पर, छोटा सा एग्जांपल, और वापस मार्केट ऊपर चला जाता है, आप पागल हो जाते हो, अरे भाई कट कर दूं क्या, मार्केट तो ऊपर जा रहा है। और फिर पता चला अरे मार्केट तो बहुत नीचे आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर हैं बड़ा प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो आज ये भी आप सीखने वाले हो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला गाइस, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कैंडल स्टिक को सेलेक्ट करके आपको इस यहाँ पे लेके आना। आपको सबको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको हाइकेनासी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हाइकेनासी कैंडल स्टिक। तो इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो कैंडलें चेंज हो जाएगी। तो व्हाट इज अ हाइकेनासी? हाइकेनासी गाइस 2 कैंडल्स होती है। मैं अगर यहाँ पे भी अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, तो मैं लिखता हूँ HEIK हाइकेनाची कैंडल्स। ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगा सबसे ऊपर आती है हाइकेनाची कैंडल्स। ठीक है ना, एक बेटर कैंडल स्टिक होता है। जो न्यू ट्रेडर होते हैं गाइस, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं इमेज पे आता हूँ हाइकेनाची का, आपको कुछ कैंडल्स दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको वो कैंडल्स दिखती है। तो यहाँ पे पूरा बेसिक से एडवांस हर चीज समझाऊंगा, मजा आएगा आपको। वीडियो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दो, वॉच लिस्ट में डाल दो, बाद में देख लेना। पेन कॉपी भी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिस्टम पे बैठे हो आप, या फिर आपके पास ट्रेडिंग व्यू ओपन है, तो आप भी ये सारी चीजें साथ साथ में करते रहना, मजा आएगा गाइस। ओके, तो हाइकेनाची कैंडल स्टिक कुछ इस तरह से दिखती है। आप यहाँ पे देखेंगे एक नॉर्मल जो कैंडल होती है ना, वो किस तरह से होती है बताता हूं मैं। नॉर्मल जो कैंडल होती है, अगर आप देखेंगे कोई भी नॉर्मल कैंडल, तो वो इस तरह से होगी, इस तरह से कैंडल होगी। यहाँ पे भी विग होगा, यहाँ पे भी विग होगा, इस तरह से वो कैंडल दिखाई देती, ऊपर भी विग
नीचे भी विग और बीच में बॉडी रहती है। कभी वो इस तरह से दिखाई देगी, कभी वो इस तरह से दिखाई देगी, कभी वो इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से नॉर्मल कैंडल्स आपको दिखाई देती है, रेड एंड ग्रीन। कभी कभी डोजी बनता तो ब्लैक दिख जाती है, अदरवाइज रेड और ग्रीन आपको दिखाई देती है। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है डाउ जोन्स में, आपको जैसे दिखाई दे रही है ना, वैसे आपको ये देखो इस तरह से दिखाई देती है। इधर भी विग, इधर भी विग, कभी कभी डाउन साइड वीक, कभी कभी अप साइड वीक, ये सारी चीजें आपको ऐसे दिखाई देती है। लेकिन आज जो सीक्रेट बताने वाला हूँ, हाइकेनासी कैंडल स्टिक का सीक्रेट बताने वाला हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो ही कैंडल होती है भैया, एक तो होती है बुलिश, एक होती है बेरिश। जैसे जैसे मान लो अगर आपकी कैंडल इस तरह से बनती है, ऊपर की तरफ होती है पूंछ, ध्यान से कलर भी चेंज कर देता हूं, ऊपर की तरफ होती है पूंछ और डाउन की तरफ होती है बॉडी। जैसे इस तरह से अगर आपकी कैंडल दिखती है इस तरह से, तो ये आपकी व्हाट इज दिस, ये आपकी बुलिश हाइकेनासी कैंडल स्टिक है। इतना याद रखना है कि भैया ये जो कैंडल है ऊपर की तरफ पूंछ है, नीचे की तरफ, यहां कोई विग नहीं होती, इसमें यहां कोई विग नहीं। अगर यहां पे विग है तो ये हाइकेनासी कैंडल है ही नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, इतना समझ में आ गया। बुलिश कैंडल हमने पढ़ लिया, दिस इज बुलिश कैंडल। ओके, अब बताने वाला हूं बेयरिश कैंडल। बेयरिश कैंडल कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। उसके अंदर क्या है ना, डाउन की तरफ क्या होगा, पूंछ होगी, डाउन की तरफ पूंछ होगी और अप साइड में बॉडी होगी। जैसे मैं इसका भी कलर चेंज करता हूं, एक लाल कलर बनाता हूं, इस तरह से वो होगा, ओके गाइस, ये बन गई आपकी बेयरिश हाइकेनासी कैंडल। बड़ी भी हो सकती है ना, इस चीज को थोड़ा अब थोड़ा इतना माइंड में मत करना। जैसे मैं बना रहा हूँ उससे हल्की सी कैंडल है, बड़ी छोटी कैसी भी हो सकती है, जैसा प्राइस चलेगा वैसी कैंडल चलेगी। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया बेयरिश हाइकेनासी कैंडल्स। बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताने वाला हूँ गाइस, लाइव का एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे एवरी सैटरडे संडे वीडियोस आएंगे। तो कमेंट करके ये भी बताना कि मैं कैसे किस टाइप के वीडियोस आपके लिए लाऊं। ओके गाइस, तो ये दो चीज आपको समझ में आई, बुलिश हाइकेनासी इसे ऐसे दिखेगी, बेयरिश हाइकेनासी ऐसे दिखेगी। तीसरा जो दिखेगा गाइस, वो दिखेगा आपको लाल और ग्रीन, आपको दिखेगा डोजी, स्पिनिंग टॉप कह लो, डोजी कह लो, कुछ भी कह लो, वो दिखेगा तीसरा। इस चीज को ये दिखेगी, तीसरी चीज आपको ये दिखेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइज आपको दिखाई दे रही होगी ये बुलिश जो दिखा रहा है, क्या मैंने इस तरह से ही दिखाया। ऊपर की तरफ अगर विक है तो क्या है ये बुलिश हाइकेनासी। तो मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पे भी दिखाऊंगा, चार्ट में भी दिखाऊंगा, पूरा लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ विक है, तो क्या ये बुलिश हाइकेनासी कैंडलस्टिक है, राइट एवरीवन। तो क्या यहां पे भी आपको बुलिश दिखाता हूं, कहीं बुलिश होगी। अगर आपको ये बुलिश दिखाई दे रहा है तो क्या इस तरह से ही दिखाई दे रही गाइस, देखो ऊपर की तरफ देखो पूंछ, ऊपर की तरफ पूंछ, नीचे की तरफ बॉडी, कोई विग नहीं है, नीचे की तरफ बॉडी, कोई बॉडी नहीं है यहाँ पे। इतना समझ में आया। और बेयरिश को अगर मैं दिखाऊं, मार्केट गिर रहा है तो कौन सी कैंडल्स बनेगी, बुलिश या बेयरिश? ऑफ कोर्स बेयरिश कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे देखो अप साइड की तरह आपको क्या दिख रही है, आपको ओनली बॉडी दिख रही है। नीचे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है भैया विग, ये जो विग दिखाई दे रही। तो समझ गए बेयरिश एंड बुलिश। अगेन दिखाता हूं, यहाँ पे दिख रहा है नीचे की तरफ मतलब विग, तो ये हो गई। एक बार आप पेन कॉपी पे बना लोगे तो समझ जाओगे, इस चीज को समझना, एक बार आप बना लोगे तो आप समझ जाएंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है भैया डोजी। दिख रहा है आपको डोजी, यहाँ पे भी डोजी, यहाँ पे भी डोजी। इसका मतलब क्या हुआ, डोजी मतलब भैया गेम चेंजिंग। पहले डोजी का मतलब समझाता हूँ, व्हाट इज अ डोजी, डोजी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि सर डोजी का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको डोजी का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है ना गाइस। तीसरा जो मतलब होता है वो होता है डोजी। मान लो कि आपका एक प्राइस है, 100 रुपये का प्राइस है, 100 रुपये का प्राइस है, और यहाँ पे बायर्स आ गए, बायर्स ने बोला कि भैया ये चीज़ हमें पसंद आ गई, हम खरीदेंगे। तो यहाँ का प्राइस जो है ना अप जाएगा, अप चला गया, 100 रुपये का 110 में आ गया। प्राइस ने, बायर्स ने बोला नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, इसको तुरंत नहीं पसंद नहीं आया, ये बेच दो इसको, मतलब मज़े वाली बात नहीं है। तो प्राइस फिर से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे सेलर्स आ गए,
तो बायर्स एक्टिव हुए, प्राइस फिर से नीचे आ गया, बायर्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर सेलर्स वापस आ गए, तो सेलर्स ने सेलिंग की, प्राइस फिर से नीचे आ गया, फिर बायर्स को गुस्सा आ गया कि नहीं यार ये प्राइस सेल कैसे कर दिया इन लोगों ने, इसको वापस बाइंग करनी चाहिए, तो वो वापस बायर्स आ जाते हैं। जैसे ही मतलब सपोज करो 90 रुपए की चीज होती है, जैसे ही उस चीज की प्राइस 90 होती है तो बायर्स फिर से आ जाते हैं, बोले अरे ये तो 100 रुपए की चीज थी 90 पे आ गई, मजा आ गया, तो वो फिर से बाइंग कर लेंगे, तो फिर से वो प्राइस को यहां पे ले आएंगे। तो मतलब बायर्स एंड सेलर्स की से आप मीटिंग कह लो या ये बोल दो कोई पार्टी कह लो, मतलब बायर्स और सेलर्स कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ये भी कह लो। प्राइस जहां पे ओपन हो रहा है, ओपन होता है, कोई कैंडल ओपन होती है, प्राइस का यहां पे भी गया यहां पे भी गया, लेकिन क्लोजिंग जहां ओपन होता है उसके इर्द गिर्द क्लोजिंग हो जाती है, चाहे ओपन हुआ वहां से ऊपर हो या यहां पे हो, तो यहां पे बन जाता है डोजी, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसे इनडिसीजन कैंडल भी बोलते हैं कि कोई डिसीजन नहीं ले पाए, ठीक है ना, किसी ने इसको मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया इस कैंडल इस प्राइस पे किसी ने बाय करने का, तो यहां पे ना चलता है कि अब प्राइस चेंज होने वाला है, मतलब मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। सिंपल समझो, डोजी जब भी बनता है गेम चेंजिंग, यहां पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कोई भी, या तो ये अप जाएगा मार्केट, यहाँ पे डाउन जाएगा, जब तक डोजीज बनते रहते हैं मार्केट को समझो साइडवेज, साइडवेज का भी सिग्नल होता है डोजी, ठीक है ना। डोजी दोनों तरफ होगा, मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, बायर्स एक्टिव हो जाएंगे तो हम अप जाएंगे और सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे डाउन जाएंगे, किस तरह से जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के आप अगर शौकीन हो तो मजा आ जाएगा भाई। डेली का अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड का प्लान करते हो तो आपके लिए गुड वीडियोस है। ओके अभी आपको बेसिक्स तो सारे समझ में आ गए कि भैया बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है। वीडियो हल्का सा गाइस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि भैया प्रॉफिट कैसे कैप्चर कर पाओगे। अगर मैं बात करता हूं कल की, अगर मैं कल की बात करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अगर नहीं आता है तो मेरा वीडियो इससे पहला पिछले जो मैंने डाला था वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही है। अगर आपको ये भी पता नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है तो पिछले मैंने डाला था वीडियो ना, 1 घंटे का वीडियो, समझना 3-4 वीडियोस मेरे अपलोड है ऑलरेडी, ऐसे मत सोचना कि एक वीडियो आ गया। तो यहाँ पे ना आपका क्या होता है गाइस, एक सेलिंग प्रेशर आता है, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आता है। जैसे ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है, देखो 9:35 40 मिनट मार्केट ओपन होता है, मार्केट घूमता है, मतलब डोजी बन गया, डोजी में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया मार्केट। अगर आपका ओपन होता है, नंबर वन रूल ये है कि जब भी मार्केट आपका ओपन होता है, कहीं पे भी ओपन होता है तो डोजी बनता है। डोजी बनता है ओपन होने के बाद या ओपन होने के समय बनता है, कुछ भी होता है, तो उस डोजी के बाद जब भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में समझाया था डाउन की तरफ टूटेगा तो हमें कौन सी कैंडल दिखेगी भैया, हमें कौन सी दिखेगी, इस तरह की कैंडल दिखेगी बेयरिश, ऊपर की तरफ बॉडी होगा डाउन की तरफ। अगर आपको इस तरह से 2 कैंडल्स दिख गई तो अब हम बात करेंगे टाइम फ्रेम को कि भैया हमें टाइम फ्रेम कौन सा देखना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि व्हाट इज अ टाइम फ्रेम, ये वो, ठीक है ना। तो इसको मैं कट करके दूसरी जगह पे इसको डाउ जोन्स में चिपका देते हैं। ओके गाइस, ताकि अपन इसे वॉच करने में अपने को सपोर्ट मिलेगा। ओके इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं ताकि जब हम, ओके गाइस, तो मैं अगर इस कचरे को रिमूव करता हूं तो सबसे ऊपर आपको ना चार्ट के यहाँ पे जब ऊपर साइड देखोगे, अप साइड जब कोई भी चार्ट आप ओपन करते हो, आप किसी भी, चाहे आप ऑप्शन का चार्ट ओपन करो, चाहे स्पॉट चार्ट ओपन करो, चाहे क्रिप्टो फॉरेक्स किसी का भी चार्ट ओपन करते हो, तो सबसे ऊपर आपको जो दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं आपको यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा 1 डे दिखाई दे सकता है, 1 आवर दिखाई दे सकता है, 1 मिनट दिखाई दे सकता है, 5 मिनट दिखाई दे सकता है, आवर दिखाई दे सकता है, वीकली दिखाई दे कुछ भी। तो यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम पे इसे फॉलो करेंगे। अगर भाई जिसको छोटे प्रॉफिट से जो लोग हैं उनको चाहिए भाई स्मॉल प्रॉफिट, कि भैया हम ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं दे सकते मार्केट के अंदर, तो उनके लिए पहला जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, फिर आएंगे हम 10 मिनट पे, फिर आएंगे 15 मिनट पे। तो टाइम फ्रेम आपको कौन सा सूट रखता है। जैसे कि भाई मुझे टाइम ही नहीं मार्केट के अंदर, मैं 1 घंटे ही देख सकता हूँ, तो आपको 5 मिनट के लिए आए होंगे। आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे 2-3 घंटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 10 मिनट और 15 मिनट आप देख सकते हो उस टाइम को, है ना गाइस। अगर आपके पास तो भाई 10 मिनट है ट्रेड करने का, तो भाई 10 मिनट में एक कैंडल बन के क्लोज होगी, तो यहाँ पे ऑफकोर्स गाइस आपको 5 मिनट भी नहीं ले सकते, फिर तो आपको 1 मिनट में शिफ्ट होना पड़ेगा। वो अपने ऊपर होता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे आप 5 मिनट कर सकते हो,
10 मिनट करोगे ना तो ये एक कैंडल जो बनी है वो 10 मिनट की बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप 15 मिनट करोगे ना तो एक कैंडल जो बनी हुई है वो 15 मिनट की बनी हुई है। मैं रेफर करता हूँ 15 मिनट मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप 5 मिनट भी 10 मिनट भी रख सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जब भी आपका सपोर्ट टूटे, सपोर्ट टूटने के साथ दो चीजें होगी। दो ट्रेडर होते हैं, एक रिवर्सल ट्रेडर होते हैं और एक ब्रेकआउट ट्रेडर होता है। इसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने 4-5 महीने पहले। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट तुम्हारा यहां से अपसाइड जा रहा है, अपसाइड भागा। इसका मैं कलर पूरा चेंज ही कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। फिर मार्केट में यहाँ पे डोजी बन रहा है, फिर मार्केट के अंदर यहाँ पे डोजी बन रहा है, मतलब प्राइस अब चेंज हो सकता है। अब जैसे ही आपको गाइज इस तरह की कैंडल दिखे, इस तरह की कैंडल दिखे एज पर 5 मिनट या फिर 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, आपकी एंट्री अगली कैंडल बनते ही स्टार्ट हो जाएगी। एंट्री आपकी हो गई जैसे ही आपकी एक कैंडल बन गई। आप रिस्की हो तो एक कैंडल या फिर 2 कैंडल पे भी कंफर्मेशन देख सकते हो। एंट्री आपकी यहीं पे बन जाएगी, अभी लाइव में दिखाऊंगा आपको। एंट्री जैसे ही बनेगी, अब आपको भाई ट्रेड करते रहना है, जब तक आपकी एंट्री है, जब तक वो सिग्नल, जो मैं लास्ट में सीक्रेट बताऊंगा, वो सिग्नल आपको ना बता दे कि भैया कट कर दे, तब तक आपको कट नहीं करना है। तो ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया और आपको 20 पॉइंट मिल गए, आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, आपने 100 पॉइंट मिल गए, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:10 हो गया गाइस। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, बहुत हाई लेवल का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। एक नॉर्मल जो ट्रेडर होता है ना, वो 1:2 पे ट्रेड करता है। जब कभी भी 1:2 टारगेट मिल जाता है तो आपका टारगेट समझो डन हो गया, फिर उसे यूज ट्रायल धीरे धीरे करते हैं। ओके गाइज, तो यहां पे समझ में आया कि जब आपको टारगेट मिल जाता है और उसके बाद एक तो होता है ना 2-4-5 पॉइंट ले लिए, बाद में पता चलता है मार्केट बहुत गिर गया है, तो इस स्ट्रेटजी में जो सीक्रेट इंडिकेटर है वो बताएगा कि भाई अब यहां पे तू कट कर दे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया तो भी कट कर दे, प्रॉफिट मिल गया है तो भी प्रॉफिट बुक कर ले, कट कर दे। जो जेन्युइन आपका प्रॉफिट बुकिंग है वो बताएगा। तो जैसे ही आपका सपोर्ट टूटता है गाइज, और सपोर्ट टूटने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होगा, तो कल की बात करता हूँ, फ्राइडे का मार्केट है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट ऊपर भागा। ऊपर भागते समय पहले मैं आपको अपसाइड का बताऊंगा, फिर हम डाउन साइड आएंगे। डाउन साइड आते आते गाइस आपका साथ क्या हुआ, यहाँ पे आपको 2 ट्रेड मिले, यहाँ पे 2 ट्रेड मिले आपको। बोले तो ये वेडनेसडे को भी ट्रेड मिला, फिर आपको थर्सडे को भी मिला। देखो छोटा लेवल है तो है भाई, क्या कर सकते हैं, छोटा लेवल है तो है। फिर आपको कल भी ट्रेड मिला, यहाँ पे कल भी ट्रेड मिला। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरा मार्केट आता है यहाँ पे सपोर्ट लेता है, दिस इज गैप डाउन। ये बड़ी कैंडल जो दिखेगी ना पहले 15 मिनट की कैंडल, दिस इज गैप डाउन। तो स्टार्टिंग के आपको 30 मिनट्स नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, स्टार्टिंग का प्लीज नोट, दिस इज रूल फॉर स्टार्टिंग के 30 मिनट्स नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है ना, इस स्ट्रेटजी के लिए। ऐसा नहीं कि भाई आप आए, ठीक है ना, और 10 बजे के बाद अगर ये बने 10 तो फिर भाई वो गोल्डन टाइम हो जाता है, तो फिर वो गोल्डन टाइम हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब मार्केट तुम्हारा ओपन होता है, सपोर्ट बनाया, दूसरा सपोर्ट, अब यहाँ पे ना आपके डोजी बनने लग गए। तो इसका मतलब कि भाई अब मार्केट या तो ये तोड़ेगा या फिर अप जाएगा, रिकवरी करेगा। 2 चीजें समझ में आई, 2 चीजें आपको समझ में आई। अब आपको साथ में लेके आना एक इंडिकेटर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना इंडिकेटर। अब आपको भैया लेके आना है इंडिकेटर। उस इंडिकेटर का यूजेज क्या है बता देता हूँ, सिंपल वीडियो 2-3 मिनट का ही होने वाला है, खत्म होने वाला है। अब यहां पे जैसे इस इंडिकेटर को यूज करोगे, सर्च करना इंडिकेटर के ऊपर, लिखना है, ऐसे लिखोगे MOVING मूविंग एवरेजेस लिखोगे तो बहुत सारे मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी। मूविंग एवरेज का सिंपल भाषा में बता देता हूं, तो मूविंग एवरेज का मतलब होता है ट्रेड को फिल्टर करना, ठीक है ना, ट्रेड को फिल्टर करते हैं। इसकी कैंडल्स जो बनती है ना एज पर, जो हम मूविंग एवरेज लगाने वाले हैं, तो हम लगाएंगे गाइज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाना है आपको। जैसे ही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाऊंगा तो आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना, आपका कुछ इस तरह से आएगा। सेटिंग्स में जाएंगे, इस पे जाएंगे अपन, सेटिंग्स पे जाएंगे गाइस। तो सेटिंग्स पे गए तो यहाँ पे ना आपको 9 करना है, आपको यहाँ पे 9 करना है, और 11 भी कर सकते हो, 9 या 11 दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आपको, तो आपको रखना है 11, ठीक है गाइस, आपको 11 रखना है, और इस तरह से आपका
इंडिकेटर आ जाएगा। ठीक है ना गाइज, अपने आप से यहाँ पे स्टाइल में जाके आप इसके कलर को भी लाल कर सकते हो, थिकनेस को कम कर सकते हो ताकि आपको पता चले, है ना गाइज। तो मैंने क्या कर दिया, 11 कर दिया, मैंने यहाँ पे 11 कर दिया। ठीक है गाइज, एज पर 15 मिनट। अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट आता हूँ तो 10 मिनट पे भी मुझे सेटअप मिलता है। ठीक है ना, 5 मिनट पे आता हूँ तो मुझे क्विकली छोटा टारगेट मिलेगा। छोटा टारगेट ये भी नहीं कि 10 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, जहाँ मुझे 300 मिलने वाले हैं वहाँ पे 150 200 ही मिलने पड़ेंगे। मतलब ट्रेड को पहले ही कट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट 10,000 का दिखाई दे रहा होता है, जब मार्केट रिवर्सल आता है तो आपका वो प्रॉफिट 7,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मुझे जो छोटा टाइम फ्रेम है ना, वो मुझे ना ये 10,000 का प्रॉफिट मुझे 9,500 में ही कट करवा देगा। ठीक है ना, अगर ये यहाँ से रिवर्सल हो गया आपको तो एसएल फिर आपको 6,000 प्रॉफिट ही रहेगा यहाँ पे। फिर आपका अगर एसएल यहाँ पे कट हो गया तो फिर मतलब आपका 6,000 प्रॉफिट ही हुआ। जैसे कि बताता हूँ मैं अभी आपको, निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी की बात करता हूं गाइज। तो सबसे पहले मैं निफ्टी के अंदर आता हूं। हमेशा याद रखना एक जो रूल है कि निफ्टी जो पहले 5 मिनट की जो कैंडल बना देता है ना, पहले 5 मिनट की कैंडल बना देता है, उस 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, अप साइड या डाउन साइड। जब भी मार्केट में जो पहले 5 मिनट की कैंडल वो ब्रेक नहीं होगी ना, तब तक वो उसके अंदर ही घूमेगा तो आप पागल हो जाओगे। आपको लगेगा अरे ट्रेड प्लान कर लो, नहीं करना, वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है ना, रूल्स थोड़े इसके स्ट्रिक्ट है बट मज़ा आ जाएगा। तब मैं आता हूँ पहले 920 की कैंडल देखूंगा, क्योंकि ये तो पहले 5 मिनट की कैंडल है भैया। पहले 5 मिनट की कैंडल इसलिए है क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अगर मैं नॉर्मल जाता हूँ यहाँ पे निफ्टी में नॉर्मल जाता हूँ तो यहाँ पे ना गैप डाउन दिखाता है। ये क्या है ना, हाइकिनासी पहली कैंडल में कभी भी आप ट्रैप मत हो जाना। ये गैप डाउन दिखाया और आपको यहाँ पे एक कैंडल दिखाएगा, ये यहाँ पे आपको कैंडल दिखाएगा, तो ये आपको यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। ये पहले 5 मिनट कभी, मतलब स्टार्टिंग के जो मैंने 30 मिनट बताया ना, वहाँ पे तो करना ही नहीं है। 30 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद मार्केट बाहर निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे मार्केट बाहर निकलेगा। जैसे कि मैंने 5 मिनट का एक लेवल मार्क कर दिया कि ये मेरी पहली 5 मिनट की कैंडल है भैया, ये रही मेरी पहले 5 मिनट की कैंडल। जब तक मेरे पहले 5 मिनट से बाहर मार्केट नहीं निकलेगा मैं कोई भी प्लान नहीं करूँगा, कोई भी प्लान नहीं करूँगा। और जब मैं प्लान करूँगा तो जो मैंने इंडिकेटर लगाया है वो इंडिकेटर, अगर मेरा इंडिकेटर ये है, जैसे कि लाल वाला ये इंडिकेटर है, अगर अपसाइड जाऊँ तो मेरी कैंडल इस तरह से बाहर की तरफ कट होनी चाहिए और मेरी पूरी हाइकिनासी कैंडल बननी चाहिए। उससे पहले मुझे डोजी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे भी रिवर्सल बन सकता है ना। यहाँ पे भी 5 मिनट में मार्केट छोटे बन के यहाँ पे भी तो रिवर्सल हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब जब भी मेरा यहाँ से रिवर्सल होगा, जब भी मेरी 5 मिनट के बाद मार्केट बाहर निकलेगा, जैसे कि मेरा मार्केट निकलता है 3 बजे के आसपास, 3 बज के 10 मिनट के आसपास निकलता है, तो ऑलमोस्ट गाइस मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग से ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि दूसरे दिन मार्केट तो देखो यहीं पे 9 बजे यहाँ पे मार्केट अब क्लोज हो गया, तो ऑफकोर्स फिर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला गाइस। अगर मैं वेडनेसडे की बात करता हूँ तो वेडनेसडे मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मेरा मार्केट हल्का सा बाहर निकलता है, मैं 10-15 पॉइंट मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। वेडनेसडे 0 हो गया मेरा। फिर मैं आता हूँ, रिमूव करता हूँ गाइस, मैं इसको हटाता नहीं हूँ, इसको रखता हूँ। ठीक है, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट डे। ये मेरी पहले 9:15 की कैंडल है और मैं इसका लो और हाई को मार्क करूंगा। ये मैंने लो को मार्क किया, ये मैंने इसके 5 मिनट की पहली कैंडल को मार्क कर लिया। अब भाई, अब पहली बात है, जैसे कि यहाँ पे ये बुलिश कैंडल हो रही है, इस इंडिकेटर को कट करके बाहर की तरफ निकल रही है, तो मुझे यहाँ पे ये एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है, ये एंट्री दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे सिग्नल दे दिया था इंडिकेटर ने। इंडिकेटर का मतलब ये होता है अप साइड जा रहे हो तो बुलिश कैंडल इस तरह से कट होनी चाहिए, इससे बाहर की तरफ रहनी चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हैं एंट्री पॉइंट से। ठीक है ना, और पहले 5 मिनट की कैंडल से बाहर निकलना जरूरी है। अब यहाँ पे पहले 5 मिनट की कैंडल वेडनेसडे तो भाई कुछ दिया नहीं, लास्ट में अगर 5-10 पॉइंट अगर आपको मिल भी गए हैं तो भैया ये मिले हैं आपको 25 पॉइंट, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ गाइस, मार्केट मेरा आज का लो तोड़ रहा है कि ये प्रॉपर मेरा हाइकिनासी बन के मेरा मार्केट, ये वाली कैंडल मुझे लो तोड़ रही है। ये वाली दिख रही है आपको 10:10 वाली कैंडल, 10:10 वाली कैंडल मेरा लो तोड़ रही है। मैं लो क्या रखूंगा, मैं पिछली कैंडल, प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस ही स्टॉप लॉस रखूंगा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा गाइस, मेरी अगर एंट्री यहाँ पे बन रही है, तो मेरा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस। बहुत छोटी कैंडल है, देखो गाइस यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा छोटी कैंडल्स हो ना, तो आपको ना यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस का प्लान करेंगे। मेरा स्टॉप लॉस कितना भैया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरी एंट्री होती है, मेरा स्टॉप लॉस है इतना।
तो मेरा 1:2 मुझे टारगेट चाहिए। 1:2 टारगेट करने के लिए मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.69 दिखा रहा है, तो मैं 1:2 कर देता हूँ इसका 1:2। ये यहीं कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा भाई, ये मेरा ये टारगेट मुझे चाहिए, ये मुझे मेरा टारगेट चाहिए। अगर ये टारगेट अचीव नहीं होता है तो आपको फॉलो क्या करना है समझाता हूं मैं। अब मान लो कि आपने यहां पे एंट्री की, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका स्टॉप लॉस है। कभी कभी मार्केट साइडवेज होता है ना तो डरा भी देता है आपको। स्टॉप लॉस है ये आपका, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहां पे शॉर्ट बाय करेंगे, यहां पे आपका, यहां पे देखो, यहां पे 1:2 का रखेंगे, और मेरा यहाँ पे 1:2 का टारगेट कहाँ गया भाई, ये रहा 1:2, ये मेरा टारगेट रहेगा। जैसे ही मेरा 1:2 का टारगेट है, मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा कि भाई मेरा ये टारगेट रहने वाला है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो ये मेरा निफ्टी का एक ट्रेड बन रहा है। ओके गाइस, तो जैसे ही मेरा देखो ट्रेड क्यों बना, क्योंकि मेरा 5 मिनट का लो टूटा और मेरी कैंडल जो बनी है वो हाई की ना चाहिए। कैंडल पहले ही देखो यहाँ पे 9:40 पे ही कट कर दी, सिग्नल तो दे दिया, लेकिन मेरा ये लो नहीं टूट पाया था, ठीक है ना, कि वापस बॉडी ऊपर की तरफ हो गई थी, फिर डोजी रोजी बने, अब जाके मेरी बॉडी बार की तरफ क्लोज हुई है, बॉडी बार की तरफ क्लोज हुई है गाइस। तो जैसे ही क्लोज होती है, मैं इस ग्रीन वाली कैंडल पे मेरी एंट्री होती है, और ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रीवियस कैंडल होती है। प्रीवियस कैंडल तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, फिर भी हमने बड़ा स्टॉप लॉस दे दिया कि भाई कहीं ट्रैप ना हो जाए, ठीक है ना। जेन्युइन स्टॉप लॉस या नॉर्मल 5-10 पॉइंट तो दो मार्केट को, और मार्केट परफेक्ट तरीके से गिरता है, गिरता है, गिरता है, गिरता है, और 1:2 आपको टारगेट दे देता है। मेरा टारगेट डन। अब आप बोलोगे कि भाई अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता तो मैं कैप्चर कैसे करूं, बहुत ज्यादा गिर जाता तो कैप्चर कैसे करूं, तब आपको ये इंडिकेटर बचाएगा। अब आपने टारगेट तो डन हो गया, अगर ये जब तक कैंडल इंडिकेटर ने इसको कट कर दिया बाहर की तरफ, तो तुम डाउन की तरफ आ गए, सेलिंग की तरफ आ गए, और तुम्हें टारगेट भी मिल चुका है, तुम्हें टारगेट भी मिल चुका है। लेकिन अब वापिस ये देखो डोजी बन गया। डोजी मतलब भैया गेम चेंजिंग। डोजी का मतलब क्या बताया मैंने, कि जब मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो ठीक है, गिर रहा है तो ठीक है, लेकिन अब यहां पर डोजी बन गया ना, वो भी बुलिश सिग्नल क्या मिलेगा आपको, अपसाइड का ऑफकोर्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डेली का कितने ट्रेड करेंगे, 1। ओवर ट्रेड करेंगे तो फिर तो पूरे दिन ट्रेड करते ही जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना ट्रेड डन हो जाता है। लेकिन अगर आपने ट्रेड को कट नहीं किया तो ये डोजी सिग्नल देता है वापिस। जब भी आपका ये कैंडल इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, और सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो अपना ट्रेड भैया, यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया था, यहाँ पे अपने को यहाँ कट करना ही पड़ेगा। यहाँ फिर होल्ड नहीं कर सकते, यहाँ फिर होल्ड नहीं कर सकते। मतलब ये समझो कि इस इंडिकेटर से आपने ट्रेडिंग किया, यहाँ पे आपने डाउन साइड ट्रेड किया, और जब तक इंडिकेटर साथ साथ चलता रहे तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये कट कर दिया, कैंडल बार की तरफ बुलिश बन गई, तो आपको ट्रेड कट करना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज बेसिक फॉर। अब मैं बात करता हूँ कि भाई मेरा डन हो गया यहाँ पे, और फिर अब मेरा देखो मार्केट हो गया साइडवेज, साइडवेज हो गया। वो साइडवेज कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आऊंगा भैया, तो बड़ा टाइम फ्रेम मुझे बोल रहा है कि, बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि ये डोजी डोजी बन रहे भाई, कुछ नहीं मिला तुझे। मेरे को ये 5 मिनट में टारगेट दिया इस कैंडल ने, ये देखो इस कैंडल ने 5 मिनट में टारगेट दे दिया, ठीक है ना। लेकिन ये जो डोजी बन रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट में भी देखो बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो मेरी एंट्री तो इस कैंडल करवा रही है, मुझे टारगेट तो मिल गया, स्टॉप लॉस भी छोटा है, मुझे टारगेट तो 15 मिनट में भी मिल रहा है, 10 मिनट में भी मिल रहा है, 5 मिनट में मिल रहा है। लेकिन 15 मिनट मुझे फुल्ली बोल रहा है कि मार्केट तेरा साइडवेज हो गया, अब कुछ नहीं बन सकता, तेरा कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि 5 मिनट ही पूरे दिन देखते रहो, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं आता हूं, मेरा मार्केट ओपन होता है कौन सा, कल फ्राइडे की बात करता हूं। तो ये है फ्राइडे गाइस, मेरा 9:30 9:15, ये मेरी पहली कैंडल है, ये मेरी पहली कैंडल है। मैं आता हूं 5 मिनट पे, ठीक है ना, मैं 5 मिनट पे आता हूं, और ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है गाइस, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मेरा सपोर्ट पहले भी था और अभी भी मेरा सपोर्ट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन को, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता तो अगेन आई रिपीट कि आप जाओ वहां पे देखो। अब मैं बताता हूँ गाइस, यहाँ पे जैसे ही मेरी कैंडल 9:15 से 9:20 की जो कैंडल सेकंड बन रही है, मैं उसे क्या करूँगा, मार्क करूँगा। तो मैंने इसका कहाँ बनी भाई 9:20, इसका मैंने मार्क कर लिया गाइस। पहली कैंडल कहाँ गई, ये मैंने मार्क कर लिया, ये मेरा आज का हाई और लो हो गया, मेरी ये पहली कैंडल है, ठीक है। अब भाई मेरा मार्केट इस लेवल को तोड़ के अगर ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से 2 कैंडलें मुझे दिख जाएगी, तो मैं आप चला जाऊंगा, सिंपल है, मैं आप चला जाऊंगा। लेकिन
अगर मेरा इस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ विग रहेगी, सॉरी ऊपर की तरफ बॉडी रहेगी, डाउन की तरफ विग रहेगी और लाल कैंडल मुझे बनेगी, क्योंकि आपको लाल ही बनेगी, नीचे की तरफ विग रहेगी, तो बेरिश अपना हाई केनासी बनेगा, तो मैं किधर जाऊंगा, डाउन। जैसे ही मेरी डाउन साइड बॉडी क्लोज होगी तो मैं होऊंगा हैप्पी, मैं बोलूंगा भाई एक और प्लीज यार, एक डाउन साइड और कर दे। जैसे ही अगली कैंडल और डाउन साइड आएगी तो मुझे पहला नंबर 1 मेरा टूट रहा है, मेरा स्टार्टिंग की जो 5 मिनट है उसका लो टूट रहा है, यस। नंबर 2, क्या मुझे 2 कैंडलें बाहर की तरफ क्लोज हो रही है, यस। क्या वो 9 EMA से 11 EMA से क्या वो डाउन है, यस, हाँ जी डाउन है, डाउन है। ये तो सिग्नल यही देने लग गया था, बिल्कुल डाउन है। परफेक्ट ये जो डाउन साइड मिलता है, जब तक ये आपका चल रहा है चलने दो, जब तक ये चल रहा है चलने दो। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन रहा है गाइस, अगर आपका इस कैंडल पे एंट्री पॉइंट बन रहा है, तो मैंने क्या बोला आपको, प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लेना है, प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट आप 1:2 रखेंगे, 1:2 रखेंगे, तो आपका टारगेट रहेगा ये यहीं कहीं है, 1:2। ओके, ये रहा, ओके गाइस, ये मेरा 1:2 टारगेट रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना। मेरा स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है 83 पॉइंट का, टारगेट मुझे 102 पॉइंट का दिखाई दे रहा है। इस स्टॉप लॉस को कम करने के लिए CTC रूल्स भी फॉलो कर सकते हो, अगर मॉर्निंग टाइम पे आप हो तो। ये मुझे मेरा टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है ना, जैसे जैसे ये कैंडल्स बनती रहेगी तो मैं हैप्पी रहूंगा, आपको इधर उधर देखना ही नहीं। अगर आप हाई की नासी कैंडल्स को देखोगे तो डर नहीं लगेगा, आप इसे आराम से होल्ड करो। बार बार पोजीशन को नहीं देखना है कि अरे मैं कौन सी पोजीशन देखूं, कौन सी पोजीशन देखूं, अभी 500 प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, अरे अभी तो 300 प्रॉफिट में हूँ, अभी तो 100 माइनस में हूँ, वो नहीं देखना आपको। आपको हाई की नासी को फॉलो करना है। और जब आपको लगे कि यहाँ पे ग्रीन डोजी बन गया है, ग्रीन डोजी बन गया है, तब आपको ना डर की घंटी आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। तो वहां पे आपका पहली बात तो ट्रेड कट करने का मार्केट बोलेगा। नंबर 2, अगर मार्केट जब तक आ रहा है आने दो, लेकिन एक ग्रीन कट करके इंडिकेटर को कट कर दिया, तो तुम्हारे पास यहाँ पे कट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि देखो डोजी यहाँ पे बना है ना आपका ग्रीन, तो इंडिकेटर भी अब आपका कट करवा ही दिया, यहाँ पे कट करवा ही दिया। तो आपका ये सेटअप यहीं तक की समाप्त था भाई। 24,000 ये अपना 867 तक ही आपका मैटर था। या तो यहाँ पे 1:2 पे यहाँ पे आप एग्जिट कर देते, यहाँ पे एग्जिट कर देते, और या फिर आपको यहाँ पे तो कट करना ही पड़ेगा। दिस इज फॉर हाइकिनाची सीक्रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी गाइस। आप इसे फॉलो करना, बैक टेस्ट करना, उसके बाद आप इसे यूज़ करना, मज़ा आएगा। और वीडियो भी गाइस आधे घंटे का बन चुका है, मुझे लगा ये 5-10 मिनट का वीडियो है। उसके बाद देखो गाइस वापस मार्केट क्या करता है, वापस मार्केट देखो क्या किया। एक एंट्री के बाद देखो अपसाइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड, मतलब एक एंट्री के बाद, मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एंट्री होती है आपकी हाई के नाची की जो फर्स्ट हाफ में, उसके बाद में कोई भी एंट्री को हमें पकड़ना नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में से फॉलो कर सकते हो आप, ओके, मतलब इंडेक्स में आप फॉलो कर सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स उसके अंदर, ठीक है गाइस। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।